टाइमिंग लोकसभा से पहले इसलिए है क्योंकि बहुत स्पष्ट तरीके से जो एक विनिंग सीट शिवसेना की थी वो हम देने को तैयार नहीं है। हमने किसको हराया? अरविंद सावंत जी ने मिलिंद देवरा जी को 2014 में हराया, 2019 में हराया। तो 2 टाइम लूजिंग कैंडिडेट को एट ए टाइम जो इतना क्रूशल तो 2024 का इलेक्शन है और हम इंडिया अलायंस में साथ साथ हैं, तो उनको किस हिसाब से दे दें? पहले तो उनकी जो मांग थी जायज नहीं थी। दूसरी बात, वो किस वजह से गए, क्या कारणवश हुए, तो कारण उन्होंने जो भी कहा होगा। पर ये बात में भी सत्यता है। उन्होंने कहा जब सबसे कांग्रेस का सबसे दर्दनाक काल रहा उसमें वो साथ रहे, पर जब उनका स्वर्णिम काल था 2004 से 14 तक, तब आप मंत्री भी बने और 2 बार आप एमपी चुनकर आए। तो ये कहना कि उन्होंने नाइंसाफी की, थोड़ा कहीं ना कहीं सवाल का घेरों में आता है। रही बात उद्धव साहब पे टीका करने की, उद्धव साहब जी के साथ तो आप मिलना चाह रहे थे 2019 में, 2022 में, और फिर आप कह रहे हैं कि उद्धव साहब अगर उन्होंने न्याय किया होता तो आज एकनाथ शिंदे यहां नहीं होते। दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीतिक चॉइसेस के। देखिए, मुझे हर चीज स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, आप भी समझदार हैं। मैं बस यही कहूंगी, राजनीतिक चर्चा होती है, राजनीतिक चॉइसेस होते हैं। कोई मुझ पे भी पलटकर इल्जाम लगाएगा मैंने कांग्रेस छोड़ी, मैंने शिवसेना का हाथ पकड़ा, पर आप अपने पर्सनल रिश्ते इस तरीके से खराब करते हैं 2-3 ब्राउनी पॉइंट्स के पीछे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, काफी मोदी जी की तारीफ भी की उन्होंने, काफी कहा कि मोदी जी जो भी कहते हैं कांग्रेस उसका विरोध करती है, अगर मोदी जी कांग्रेस को अच्छा भी कहेंगे तो भी कांग्रेस उसका विरोध करेगी। वो अपनी पार्टी के बारे में क्या कटाक्ष करें वो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, मोदी जी के कार्यकाल में क्या युवाओं को रोजगार मिले हैं? ये बात करना कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, वो पॉजिटिव एजेंडा है या नेगेटिव एजेंडा है? 1 मिनट में कंप्लीट कर लूं। महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, जो विमेन रेसलर्स वहां पे लड़ाई लड़ रही थी जंतर मंतर में, वो एक पॉजिटिव एजेंडा है या नेगेटिव एजेंडा है? अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, ये एक पॉजिटिव एजेंडा है या नेगेटिव एजेंडा है? चाइना हम पे अग्रसर हो रहा है, चाइना के चलते अब मालदीव्स आप देख लीजिए, पाकिस्तान तो है ही हमारा प्रॉब्लमैटिक नेबर, बाकी श्रीलंका को देख लीजिए। इन सारे नेबरहुड पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। अगर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कि ये पॉजिटिव एजेंडा है या नेगेटिव एजेंडा है, तो ये निर्णय लेने की जिम्मेदारी वो उनकी पार्टी की है। पर अगर इंडिया अलायंस में हम इन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, बढ़ती महंगाई पे बेलगाम बढ़ती महंगाई है, उस पर रोक लगाने का एजेंडा पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? तो वो अपने मैं कहूंगी कि खुद आत्मचिंतन करके उसका जवाब दें।